गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज बात करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है एल्स्ट्रोमेरिया। इसे पेरुविरम भी लिली भी कहते हैं। तो इसे कटिंग से लगा सकते हैं, सीड से और बल्ब से भी इसे लगाया जा सकता है। तो एक्चुअली में ये लिली नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल लिली की तरह दिखते हैं। तो इसलिए इसे पेरुवियन लिली भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और ये परमानेंट प्लांट है। तो ये इजीली नहीं मिलता, लेकिन मैंने इसे फेसबुक पर बहुत ढूंढा। जैसे मैंने इन फ्लावर्स को देखा तो मैं सोच रही थी कि किन सेलर से मैं इन्हें लूँ। तो फेसबुक पर ढूंढने के बाद मुझे एक सेलर मिले जिनके पास ये बल्ब थे और ये मुझे 70 रुपये ईच प्लांट पड़ा है। मुझे ये डील कुछ ज़्यादा महंगी नहीं लगी और ये परमानेंट प्लांट है। तो इस इनका जो लगाने का टाइम होता है वो होता है अक्टूबर सितंबर में, और मार्च अप्रैल में इन पर फूल आते हैं। ज़्यादातर ये समर का प्लांट है, लेकिन हमारे यहाँ जो तेज़ धूप होती है यानी 44-45, तो इन धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्लांट जो है वो दार्जिलिंग शिमला का प्लांट है। तो आप यानी जब धूप होती है, समर का महीना होता है, तो आप इन्हें शेड में रख कर भी इन्हें बचा सकते हैं और ये हमारे यहाँ भी चल रहा है प्लांट। तो मैंने तो इन्हें बुला लिया है, यानी बल्ब बुला लिए हैं। तो वही आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इसे लगाया कैसे जा सकता है और इन प्यारे-प्यारे फूलों को आपके गार्डन में भी ऐड करना है तो किस तरह से। तो इन सेलर का नंबर भी मैं आपको दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप बुला सकते हैं। नहीं तो आप अक्टूबर-सितंबर तक वेट करिए और उसके बाद ये बल्ब बुलाइए, फिर आपके इसमें मार्च में इस पर फ्लावरिंग होगी। तो देखिए इस तरह से होते हैं ये बल्ब। तो इस तरह से मैंने 6-7 यानी कलर जो थे वो सारे बुला लिए हैं। ये लंबे-लंबे आपको नीचे वाले जो ट्यूबरस रूट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ये होने ही चाहिए। और इनमें आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे होता है न्यू शूट। तो यहाँ से इनकी ग्रोथ होती है, तो ये भी आपको कंपल्सरी होना चाहिए। सिर्फ रूट से ये प्लांट नहीं चलता, ऊपर वाली जो ग्रोथ की टिप होती है वो भी इस ट्यूब में होनी चाहिए, तभी ये प्लांट लगता है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही हेल्दी और अच्छी कंडीशन में मुझे ये बल्ब मिले हैं। पहले मैंने ये भी सर्च किया था कि इनके यानी ट्यूब कैसे होते हैं, ट्यूबर्स कैसे होते हैं, और तभी मुझे समझ में आया कि बिल्कुल ये वही है। तो इसी तरह से बिल्कुल क्रीनियम लिली के भी बल्ब ऐसे ही होते हैं, उसके रूट के नीचे में थोड़े से आपको बॉल दिखाई देंगे, तो ये भी कुछ अलग ही है। तो इस तरह से ये सारे मेरे ट्यूबर्स आ गए हैं। तो चलिए इनको अब लगाना कैसे है ये भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो यानी देखिए ये न्यू ग्रोथ वाला जो टिप्स है वो आपको ऊपर रखना है, और ये सारी जो रूट दिख रही है आपको, ट्यूबरस रूट दिखाई दे रही है, वो सारे आपको नीचे रखने हैं। तो इस तरह से ये मैंने मिश्रण लिया है, इसमें सॉइल और सैंड बिल्कुल 2 भाग लिए हैं मैंने, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में। और इसमें एक पार्ट लिया है मैंने कोकोपीट का, ये है कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद दोनों मैंने एक ही सामान ली है, और थोड़ा-सा मेरे पास जो परलाइट था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना भी यूज़ करें तो चलता है। तो इस तरह से ये सॉइल मिक्स ली है मैंने, और इनमें मैं और भी सॉइल मिलाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट हैं ये और इन्हें लगाने के लिए बहुत सारी मिट्टी लगेगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 1 मुट्ठी लिया नीम खली, और उसके बाद 1 मुट्ठी ली है बोन मील, हमारे यहाँ ऐसे मिलती है बोन मील पाउडर फॉर्म में। और ये थोड़ी-सी ली मैंने डीएपी, क्योंकि रूट और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये 1 चम्मच समझ सकते हैं, ये है डीएपी। और उसके बाद डालते हैं इसमें सीवीड, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला धीरे-धीरे ये कंपोस्ट होता सॉरी मिक्स होता है मिट्टी में, और इस तरह से धीरे-धीरे ये मिलता है अपने प्लांट को। थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट, मेरा इप्सम सॉल्ट देखिए थोड़ा-सा गीला हो चुका है, इसमें पानी पड़ चुका था, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो इस तरह से ये इप्सम सॉल्ट इसमें डालना है, इससे ग्रोथ यानी रूट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और देखिए इस तरह से अच्छे से इस इन सबको मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें मुझे और भी मिट्टी डालनी है, इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में सब लिया है। बाकी सिर्फ़ आपके 1-2 पौधे होते हैं तो आप बिल्कुल यानी थोड़ी-थोड़ी बोन मील और सब डालिए। इस तरह से बहुत सारी मिट्टी मुझे डालनी थी, यानी मुझे 6 पॉट के लिए तैयार करनी थी ये मिट्टी। तो इस तरह से देखिए ये मेरी गार्डन सॉइल है, इसमें यानी सैंड, कोकोपीट सब मिक्स है।
तो इसीलिए मैंने आपको अभी नहीं दिखाया है, तो आप इसमें थोड़ा-सा कोकोपीट और डाल सकते हैं। तो ये देखिए जो भी होल होते हैं उन पर ये थोड़े से पत्थर जो छोटे-छोटे होते हैं वो डाल दीजिए और थोड़ी-सी पहले मिट्टी डालिए। उसके बाद देखिए इन रूट को लगाना है और इन रूट की देखिए 1-2 इतनी हाइट है अभी, 1-2 इंच, तो देखते हैं इन्हें कैसे बिठाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इन रूट भी डैमेज नहीं होने चाहिए और अच्छे से ये बैठने भी चाहिए इस तरह से। और ये मेरा 5 इंच का गमला है, यानी जब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो मैं इन्हें एक बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। पहले इनकी ग्रोथ देखती हूँ कैसी होती है। और इन्हें लगाना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए ये थोड़े से जो रूट होते हैं ये यहाँ-वहाँ हम पलट के ऐसे बिल्कुल ईज़िली रख देंगे और मिट्टी में जाके इन सबको यानी एक स्टेबल रह जाएँगे फिर ये, अंदर मिट्टी जाने के बाद। लेकिन तब तक के लिए आपको ऐसे पकड़ के इन पर मिट्टी डालनी होगी। देखिए इस तरह से, तब ये अच्छे से शायद बैठ सकेंगे। तो ये मेरा 5 ही इंच का गमला है जैसे मैंने आपको बताया, और अच्छे से मिट्टी इसमें डाल दीजिए। यानी पूरे रूट कवर होने चाहिए, सिर्फ़ जो ग्रोइंग वाला जो आपको पार्ट है वही ऊपर रखना है, जो बाकी जैसे बल्ब लगाते हैं बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ से नई-नई जो शूट दिखते हैं तो वही हमें ऊपर रखने हैं। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ पर आपको ये नीचे वाले रूट दिखते हैं उन पर मिट्टी डालिए और अच्छे से इनको देखिए ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए। मुझे लगा कि इतने बड़े रूट नहीं बैठेंगे, लेकिन अच्छे से हो गया। ये थोड़ा-सा एक बस इस तरह से ये सेट हो गया है ये बल्ब। इसे थोड़ा-सा अगर ऐसे आप करते हो तो ये सारी जो मिट्टी अंदर जहाँ पर नहीं गई होंगी तो वहाँ सारी जगह ये मिट्टी अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक बल्ब रिपोर्ट। तो इसी तरह हमें सारे बल्ब लगाने हैं। तो जो ये फ्लावरिंग कर यानी ऐसा कहते हैं कि ये यानी अभी विंटर में भी फ्लावरिंग करेगा और मार्च में भी यानी समर के महीने भी फ्लावरिंग करेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मुझे इन्हें लाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने जैसे मुझे बल्ब मिले तो मैं ले आई। तो अगर ये अभी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से अक्टूबर नवंबर में इनके जो अक्टूबर सितंबर में इनके जो बल्ब होते हैं मैं फिर से बुला लूँगी लगते हैं तो, क्योंकि ये मुझे तो पौधा ऐड करना ही है अपने गार्डन में। तो इस बार देखते हैं इसकी ग्रोथ अच्छी होती है या नहीं। अभी इस बार मैंने बहुत सारे बल्ब बुला लिए हैं, क्योंकि क्या होता है, एक बल्ब आप बुला लेते हो अगले साल उसके बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसी साल सारे बल्ब बुलाए हैं। मैंने डबल पेटल एमेरिलिसिस के लिली के बल्ब और रेन लिली के बल्ब और ऐसे बहुत सारे जो अलग-अलग वैरायटी के बल्ब हैं वो सारे मैंने बुला लिए हैं। तो देखिए सारे मेरे जो बल्ब है वो लग चुके हैं। इस तरह से मैंने इनको रिपोर्ट किया है। तो पानी किसी भी नए पौधे को जब आप लगाते हो तो पानी इतना डालिए कि नीचे से वो अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। यानी तभी हमको लगता है कि हमारा जो सॉइल मिक्स है वो अच्छे से वेल ड्रेन हुआ है। अगर पानी ठहरता है तो आपका जो बल्ब होता है वो गल जाता है। तो इसलिए आपको इस तरह से देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको ऊपर रखना है इस तरह से। इनको ऐसे बिठाना है। फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से बाकी पूरे रूट को मिट्टी से कवर करना है। इन्हें यानी बिठाना तो बहुत ही मुश्किल है, यानी जो ट्यूबरस वाले जो आपको दिखाई देते हैं रूट उनको डैमेज भी नहीं होना चाहिए और ऊपर वाला जो नया ग्रोथ पॉइंट है वो भी अच्छे से ऊपर आना चाहिए। तो थोड़ी-सी कसरत करनी पड़ेगी, वैसे तो लग जाएगा, कोई यानी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरह से देखिए ये सारे बल्ब मैंने लगाए हैं। तो यानी ये समर वाला प्लांट है, लेकिन आप इसे कड़ी धूप में नहीं रख सकते। ये दार्जिलिंग और शिमला जैसे ठंडी जगहों पर पाया जाता है, तो इस तरह आपको इसे शेड में ही रखना पड़ेगा। अगर सर्दियों की धूप होती है तो आप इन्हें यानी कुछ दिनों के लिए रख कर देखिए। किसी भी पौधे के अगर लीव्स जो होते हैं वो जलने लगते हैं तो आप तुरंत उस पौधे को शेड में रख दीजिए, नहीं तो आपका पूरा प्लांट वैसे ही जलकर पूरा मर जाएगा। तो ये प्लांट हो गया हमारा, इस तरह से बल्ब का लगाना हो गया। इस तरह से सारे बल्ब मैं लगा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।